नमस्कार। पांचवा अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जिसका पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। और पहले भाग में हमने देखा था खनिज, खनिजों का वर्गीकरण और खनिजों के भंडार, यानी खनिज कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे प्रमुख रूप से धात्विक खनिज के बारे में, और धात्विक खनिज में हम पढ़ेंगे लौह अयस्क और मैग्नीज के बारे में। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसके पहले के वीडियो अगर न देखे हो तो पीछे जाके उसको देख लीजिए, इसके पहले वाला वीडियो, और आने वाले वीडियो भी आप देखते रहें, आपके बीच वीडियोस पहुंचते रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या है धात्विक खनिज, यानी जिसमें धातु का अंश पाया जाता है। पहले वाले वीडियो में हम बताए थे लौह अयस्क। लौह अयस्क यानी लोहा जहां से निकाला जाता है वो शुद्ध रूप में नहीं निकाला जाता, उसके साथ कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं, जिसको हम संयुक्त रूप से लौह अयस्क कहते हैं। देखिए क्या है, लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। यह औद्योगिक विकास की रीढ़ है, यानी लौह अयस्क को आधारभूत खनिज कहा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा खनिज है जिससे जो धातु बनती है या इस्पात बनाया जाता है, उसका इतना महत्व है कि उस पर सभी उद्योग निर्भर हैं। यानी जैसे कि एक छोटी सुई से लेकर के एक वाहन और कल पुर्जे यहाँ तक मशीन, यंत्र, ये सभी इस्पात के ही बने होते हैं। इसलिए कहा गया है कि एक आधारभूत खनिज है, और ये जितने भी उद्योग हैं, औद्योगिक विकास की एक रीढ़ है, यानी एक नींव है। इसी पर सभी उद्योग निर्भर हैं। अगला देखें कि लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह के नीचे अलग अलग कालखंडों में निर्मित चट्टानें हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के खनिज अयस्क पाए जाते हैं। और इनका निर्माण एक लंबी भूगर्भिक काल में हुआ है, जब पृथ्वी आग का गोला थी, और वो जब ठंडी होनी शुरू हुई, तो जैसे वो ठंडी होनी शुरू हुई तब चट्टानों का निर्माण होना शुरू हुआ। सबसे पहले देखें कि चट्टानें जो निर्मित हुई, जो पहली चट्टान निर्मित हुई, उसको कहते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले बनी थी, ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं। और इसके बाद बनी थी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, इसी प्रकार कुड़प्पा युगीन चट्टानें, विंध्य चट्टानें। ठीक है, इस तरह से चट्टानें एक क्रम के साथ निर्मित हुई है। ये चट्टान वाला चैप्टर नहीं है, सिर्फ आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है कि लौह अयस्क पाया जाता है। और ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, ये 3 राज्यों में विस्तृत हैं। कर्नाटक, राजस्थान का अरावली क्षेत्र और उड़ीसा में। इन 3 क्षेत्रों में ही देखें कि ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और इससे भारी मात्रा में लौह अयस्क निकाला जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें में बहुमूल्य खनिज सिर्फ लौह अयस्क ही नहीं निकाला जाता, बल्कि इसके साथ मैग्नीज, तांबा, जस्ता, सोना, प्लेटिनम, बहुमूल्य धातुएं निकाली जाती हैं। आगे देखें कि लौह अयस्क को मजबूती के आधार या लोहांश की मात्रा के आधार पर, यानी लोहे के अंश, इस्पात की मात्रा के आधार पर, मजबूती के आधार पर
4 भागों में बांटा गया है। तो लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। इसको याद रखेंगे कि 4 प्रकार का लोहा होता है कच्चे रूप में जो निकाला जाता है। इसमें सर्वोत्तम कोटि का जो लोहा होता है वो मैग्नेटाइट लोहा होता है। इसके बाद ये घटते क्रम में है लोहांश की मात्रा, यहाँ लिखा गया है धातु का अंश। धातु का अंश इसमें 72% मैग्नेटाइट लोहे में, 50 से 60% हेमेटाइट लोहे में धातु का अंश पाया जाता है। लिमोनाइट में 40 से 50% और सीडेराइट में 40 से 45% के बीच लोहांश की मात्रा पाई जाती है। आगे देखें कि भारत में जो मैग्नेटाइट किस्म का लोहा है ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है तो उच्चतम कोटि का लोहा, लेकिन पाया बहुत कम जाता है। भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है, जो कि कुल लौह अयस्क उत्पादन का 98% है। यानी जितना लोहा निकलता है उसका 98% लोहा हेमेटाइट किस्म का ही है। और ये बाद के जो 2 प्रकार हैं बहुत 9 के बराबर निकलते हैं। फिर आगे देखें कि जो मैग्नेटाइट लोहा है भारत में दक्षिण भारत के 3 राज्यों में प्रमुख रूप से निकाला जाता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। इन राज्यों में प्रमुख रूप से मैग्नेटाइट किस्म का लोहा निकलता है और सबसे ज्यादा देखें कि कर्नाटक राज्य में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा निकलता है, और वो भी जो कुद्रेमुख खान है कर्नाटक में, वहां से मैग्नेटाइट किस्म का लोहा सबसे ज्यादा निकाला जाता है। और जो हेमेटाइट किस्म का लोहा है भारत के पूर्वी राज्यों में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से देखें कि हेमेटाइट किस्म का लोहा निकाला जाता है जो सबसे ज्यादा है। तो एक चीज और देखेंगे कि भंडार की दृष्टि से, अगर भंडार की दृष्टि से देखा जाए यानी संचित अयस्क की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य भारत का कर्नाटक है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उड़ीसा है लौह अयस्क के मामले में। ठीक है, जितने भी फैक्ट हम आपको बता रहे हैं इसको आप सुन के नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे नोट नहीं किया है और जो नोट किया है इसको आप अपने नोटबुक में जरूर लिखें। आगे देखें कि भारत में लौह अयस्क की पेटियां कौन कौन सी हैं। यानी पिछले वाले वीडियो में हमने सिर्फ खनिज को देखा था कि खनिजों के भंडार कहाँ कहाँ है, लेकिन यहाँ हमको जो देखना है यह देखना है कि लौह अयस्क की पेटियां यानी लौह अयस्क के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ लौह अयस्क पाया जाता है। देखें, इसमें 4 प्रमुख पेटियां हैं। उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तीसरा है बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर पेटी, चौथा है महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो ये पेटियां हैं, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पहले देखिए उड़ीसा झारखंड पेटी, नाम से स्पष्ट है उड़ीसा और झारखंड में लौह अयस्क की पेटी। ये 2 राज्यों में है, उड़ीसा और झारखंड में। देखें कि उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है, जिसमें उड़ीसा में मयूरभंज और केंदुझर 2 जिले हैं। मयूरभंज और केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ी से लौह अयस्क निकाला जाता है, यानी वहाँ बादाम की पहाड़ियां हैं। यहाँ पे नोट भी है, केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ी खदानों से निकाला जाता है। फिर देखें झारखंड का सिंहभूम जिला है। झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोवामुंडी, झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोवामुंडी खानों से लौह अयस्क निकाला जाता है। नेक्स्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी जो है महाराष्ट्र राज्य में, देखिए यह पेटी महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है।
यानी 2 राज्यों में स्थित है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि दुर्ग और बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी में, यानी बेलाडीला पहाड़ी पर जो है लौह अयस्क पाया जाता है, लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, तो ये लौह अयस्क की पेटियां हुई दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी जो 2 राज्यों में है। नेक्स्ट बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी, है ना, थोड़ा टेढ़ा नाम है, कोई बात नहीं। बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी, ये जितनी भी पेटियां हैं, ये खाने हैं, एक ही राज्य में कर्नाटक में स्थित हैं, जो कि भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है। इसमें देखें कि प्रमुख रूप से कुद्रेमुखी खान है। कुद्रेमुखी खान कर्नाटक में है, जिसमें अभी हम बताए हैं उच्चतम कोटि का मैग्नेटाइट किस्म का लोहा निकाला जाता है, जो कि कुल कर्नाटक में जितना लोहे का उत्पादन होता है उसका 70% सिर्फ कुद्रेमुखी खान से ही होता है। ठीक है, यह था कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट अगला देखते हैं महाराष्ट्र गोवा पेटी। महाराष्ट्र गोवा पेटी 2 राज्यों में, महाराष्ट्र और गोवा में देखेंगे कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है। इसमें जो है कि जो लौह अयस्क निकाला जाता है वो उच्चतम कोटि का नहीं है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, ज़्यादातर इन्हीं का महत्व है, लेकिन इसको भी हमको जानना है। आगे देखते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज क्या है? मैग्नीज भी एक धात्विक खनिज है, यानी इसमें भी धातु का अंश है, जिसमें धातु का अंश अधिक होता है, वह लौह अयस्क होता है। जिसमें धातु का अंश बहुत कम हो जाता है, वही हो जाता है आपका मैग्नीज। तो देखिए मैग्नीज जो है लोहा इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी लोहा इस्पात, लौह अयस्क से इस्पात बनाने में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। और देखें कि 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ देखेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं तथा पेंट बनाने में भी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। और मैग्नीज उत्पादन और भंडार दोनों ही दृष्टि से देखें कि उड़ीसा अग्रणी है, यानी प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। यह था पार्ट 2, हम लोग पढ़ रहे थे भाग 2। अब इसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे अन्य खनिजों के बारे में, जो कि धात्विक खनिजों में ही जो अलौह धातु में ये लौह खनिज थी। अब अलौह खनिज में पढ़ेंगे तांबा, बॉक्साइट के बारे में, और अधात्विक खनिज कौन है उनके बारे में आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ते रहिए मन लगा के। और कोई समस्या हो वीडियोस में, कोई भी दिक्कत हो, न समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे जरूर बताते हैं, अवगत कराते हैं। ठीक है, और लाइक शेयर करते रहें। ओके, थैंक्स।